नमस्कार, आप सब लोगों को स्वागत है इस चैनल पे। हेलो एवरीवन, आज मैं कराने वाला हूँ आरआरबी जेई मैथ पीवाईक्यू से कुछ क्वेश्चन। आप लोग सभी जानते ही होंगे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो उन लोगों का जो एग्ज़ाम होता है एएलपी टेक्नीशियन या फिर जेई टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट का जो है वो लोग पब्लिश कर चुके हैं। नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो मैं आरआरबी जेई मैथ का कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन आज करने वाले हैं। आज के पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, अंजलि कैन डू complete a job in 10 days, Riya can do it in 5 days. In how many days can the job be done if they work together? बोला है कि अंजलि एक काम 10 दिन में कर सकती है, रिया जो है उसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर सकती है। तो अगर इफ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों ने एक ही साथ काम करना किया तो कितने दिनों में जॉब हो सकता है। तो इसका ऑप्शंस भी दिया गया है जो पीवाईक्यू में आया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो हम लोग देखेंगे इसका आंसर, सही आंसर कौन सा होगा। पहले देखते हैं, अंजलि का जो है 10 डेज है, अच्छा, और रिया जो है 5 डेज में कर सकते हैं। तो पहले हम 10 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 × 5 = 10। तो हम लोग देख सकते हैं एलसीएम 10 हो गया है। तो हम लोग ये पूरे जो वर्क है उसको हम 10 से डिनोट कर सकते हैं। तो 10 से अगर डिनोट किया तो इसमें अंजलि का जो एफिशिएंसी होगा वो क्या है, वो अगर 10 डेज में कर सकती है, अंजलि का एफिशिएंसी 1 है। और रिया जो है उसका एफिशिएंसी होगा, रिया का एफिशिएंसी जेहेतु जैसे वो 5 डेज में कर सकती है तो 5 × 2 = 10 हो, तो रिया का एफिशिएंसी यहाँ पर 2 होगा। तो अगर अंजलि और रिया एक साथ काम करे तो कितना पोर्शन कर सकेंगे, 1 + 2 = 3। अगर एक साथ काम किए तो 1 डेज में पूरे काम का 3 जो पार्ट है वो कर पाएंगे। तो पूरा काम करने के लिए उनको कितना दिन लगेगा, उसको सीधा 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ठीक है, यहां पर 3 डेज हो जा रहा है, 1/3 डेज। ठीक है, तो होता क्या है, 3 डेज है, 1/3 जो है, अगर डेज में 24 आवर्स है तो हम उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 24 आवर्स, तो 3 × 8 = 24, मतलब कि 3 डेज 8 आवर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 डेज 8 आवर्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो हमने लिया है, sin 7π/4, sin π/4, sin 3π/4, sin 5π/4 जो है मल्टीप्लिकेशन में है। ऑप्शन दिया गया है, इसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन दिया गया है 1/16, 1/8, ऑप्शन सी 3/16, ऑप्शन डी 1/4। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, जैसे sin 7π/4, sin 7π/4 को हम लिख सकते हैं 2π - π/4। sin π/4 को हम वैल्यू जानते हैं, इसके लिए वो जैसे वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद आता है sin 3π/4, sin 3π/4 को हम लिख सकते हैं sin
लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। 4 है, 4 पाई 3 पाई, हाँ 3 पाई बाई 4 को हाँ लिख सकते हैं। 5 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं? 5 पाई बाई 4 को प्लस कर दे सकते हैं, प्लस साइन पाई प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। अब देखिए साइन 2 पाई बाई 4, अगर क्वाड्रेंट हम देखें तो यहां पर क्या होता है? ऑल साइन टेन कॉस। तो वैल्यू क्या होगा? अगर यहां पर 2 पाई है, 2 पाई है तो साइन साइन ही रहेगा, ये साइन साइन ही रहेगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। क्वाड्रेंट कहाँ पे पड़ रहा है? ये 2 पाई मतलब ये पाई 2 पाई हो गया, पूरा आ गया। उसके बाद पाई 4 मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो साइन पाई बाई 4 को हम लोग जानते हैं, साइन पाई बाई 4 जो है वो तो है साइन पाई माइनस 4। पाई माइनस 4 में 2 इंटू पाई बाई 2 है तो साइन साइन ही रहेगा, और साइन साइन ही रहेगा। पाई बाई 4 है, क्वाड्रेंट रहेगा इसका सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन साइन ही रहता है तो इसमें प्लस ही रहेगा, इसमें रहेगा प्लस ही। और इसमें पाई प्लस पाई बाई 4 है, पाई प्लस तो 2 इंटू पाई बाई 2 साइन साइन ही रहेगा, साइन पाई बाई 4 रहेगा। और जो साइन है वो 2 पाई है, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो tan है तो इसमें माइनस आ जाएगा। तो क्या हो रहा है? ये पाई बाई 4 का है 1 बाई रूट 2, माइनस 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 पाई 4 1 बाई रूट 2, ये हो गया माइनस 1 बाई रूट 2। तो क्या हो रहा है? 2 इंटू 2 4 हो रहा है, 1 बाई 4 हो रहा है, माइनस माइनस में प्लस हो रहा है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, थर्ड जो क्वेश्चन है, ए वॉच इज सोल्ड एट 5% लॉस इफ द कॉस्ट प्राइस हैड बीन 20% मोर एंड सेलिंग प्राइस ₹115 लेस, देयर वुड हैव बीन 40% लॉस। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? ऑप्शन ए 550, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 450 एंड ऑप्शन डी 520। तो यहाँ पर हम लोगों को कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला है, तो कुछ कंडीशन वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, उसी कंडीशन से हम लोग ये निकालेंगे। तो पहले हम लोग क्या कॉस्ट प्राइस यहाँ पर, अच्छा तो हम लोग क्या कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालने को बोले तो हम लोग लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस एक्स मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 5% लॉस में उसने सेल किया है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? 5% लॉस में, अगर एक्स में खरीदा है यार, एक्स में बेचा होता तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर 5% लॉस हुआ है तो ये सीपी में से ही लॉस होगा। तो सीपी में अगर लॉस हो गया तो एक्स हो गया सीपी, तो सीपी में अगर ये पूरा सीपी है 100%, तो 100 में से 5
लॉस हुआ है, मतलब ये, तो यही हो गया एसपी सेलिंग प्राइस जो लॉस हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा x 95%, तो x 95/100, अगर ये 5 से दे दे तो 20, 19x/20, ये हो गया SP। CP x है और SP हमारा 19x/20 है। अब जो कंडीशन दिया गया है, इफ द कॉस्ट प्राइस हैड बीन 20% मोर, तो कॉस्ट प्राइस, तो न्यू CP क्या होगा, अभी न्यू CP होगा 20% मोर। जो कॉस्ट प्राइस है वो तो टोटल उसका अगर 100 मान लेते हैं तो ये 20% मोर हो जाएगा, मतलब कि 100 + 20, ये हो जाएगा न्यू x का 120% अभी हो जाएगा वो, मतलब कि x 120/100, (6x/5), ये हो गया न्यू CP। पहले वाला CP हो गया, न्यू CP हो गया। तो बोला है एंड सेलिंग प्राइस ₹115 लेस, तो सेलिंग प्राइस होता है 115 लेस। जो पहले वाला सेलिंग प्राइस था ये है 19x/20, उससे 115 लेस होगा, तो न्यू SP हो जाएगा इसी से 19x/20 - 115, ये हो जाएगा न्यू SP। अब जो कंडीशन दिया गया है, देयर वुड हैव बीन 40% लॉस, 40% लॉस किस में होता है, CP में से लॉस हम लोग काउंट करते हैं। तो अगर CP ये हुआ और SP ये रहेगा, तो बोल रहा है कि 40% लॉस है, तो 40% लॉस CP में ही होगा, 6x/5 में से ही होगा। तो ऐसे कैसे लिखेंगे, अगर 40% लॉस है अगर SP में, तो जो लॉस हुआ है 6x/5, CP अगर पूरा रहा तो वो तो 100 ही होगा, 100, और लॉस हुआ है 40%, तो 100 - 40% ये हो गया। अभी मैंने ये SP में लिख लिया, तो SP मैंने निकाला हुआ है ये कंडीशन के, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा 19x/20 - 115। तो यहाँ पर मैंने x का एक इक्वेशन निकाल लिया हूँ दिए गए कंडीशन से। अब देखते हैं 6x/5 60% इक्वल्स टू 19x/20 - 115, ये हो जाएगा 6x/5 60/100 इक्वल्स टू 19x/20 - 115। अब हो जाएगा ये, अगर 0 0 चला जाएगा और यहाँ पर 3 से चला जाएगा, 3 2 6, 5 2 10, और नहीं देगा तो मैंने 18x/25 इक्वल्स टू 19x/20 - 115। इसी को हम यहाँ पर करें तो 115 को हमको राइट साइड में लेके फिर 19x को ले आते हैं, 19x/20 हो जाएगा, तो इधर में अगर ले आए तो 19x/20 माइनस 18x/25 इक्वल्स टू 115। ठीक है, 19x को वहाँ पर रखते हैं, -18x। अच्छा, यहाँ का इसका जो करते हैं, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 और 25 का एलसीएम तुम्हारा हो जाएगा। 20 और 25 का अगर करें तो 5 से दिया तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ये।
5 इंटू 4 इंटू 5 मतलब 100 हो जाएगा। तो मतलब कि 100 जैसे 4 इंटू 19x माइनस नहीं ये तो 5 हो जाएगा, 5 4 इंटू 18x इक्वल्स टू 115। तो 50 और 5 1 50 और 45 हो गया है 95x माइनस ये हो जाएगा 40 और 72x बाई 100 इक्वल्स टू 115। तो इसमें रहेगा 72 8 हो गया, 80 हो गया, 18 हो गया और हो जाएगा 23x बाई 100 इक्वल्स टू 115। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 115 इंटू 100 बाई 23 से अगर इसको दिया जाए तो 3 5 15 5 2 हाँ 5 से चला जा रहा है, चलो इसका हो जाएगा 500। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 500। कॉस्ट प्राइस इज द 500। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4। Ratio of the volume of sphere of radius r and a cylinder of radius r and height twice r। अच्छा, जो स्पीयर होता है, एक स्पीयर होता है, उसका रेडियस दे दिया है r और एक सिलेंडर है जिसमें सिलेंडर ऐसा होता है, इसका भी रेडियस है r बट हाइट है इसका ट्वाइस r। ठीक है, तो हम लोगों को रेशियो निकालने के लिए बोला है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब और इसके रेशियो अगर निकाले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नीचे नीचे दे देता हूँ, सिलेंडर का पाई r स्क्वायर h होता है, जो ये है h होता है। तो यहाँ पर क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब बाई पाई r स्क्वायर h के जगह पर ट्वाइस r हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और ऊपर में रहेगा 4/3 r क्यूब बाई 2r क्यूब। तो r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो 4/3 अगर हुआ, ठीक है, 2 तो नीचे ही है, 4/3 है, 2 नीचे है तो 2 से 2 चला जाएगा, तो ये क्या आ रहा है 2/3, मतलब ये हो गया 2:3। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर, मतलब पानी जब रुका हुआ है 13 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ वाटर करंट जो स्रोत है उसका जो स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम कैन द बोट कवर 68 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। ठीक है, तो अगर ये पानी यहाँ से इधर से फ्लो हो रहा है तो यह हो गया
डाउन स्ट्रीम, जहाँ पर जो करंट का स्ट्रीम है वो बोट के साथ प्लस हो जाता है, वो उसको बेनिफिट एडिशन में हो जाता है। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोट स्पीड प्लस करंट स्पीड, यहां पर स्पीड, बोट के स्पीड के साथ करंट का स्पीड ऐड हो जाता है जब डाउन स्ट्रीम में चलता है। और जब अप स्ट्रीम में जाएगा तब बोट का स्पीड से माइनस हो जाएगा करंट का स्पीड, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। अपस्ट्रीम में डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, अपस्ट्रीम में ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, और डाउनस्ट्रीम में सेम डायरेक्शन होता है, इसलिए ऐड हो जा रहा है। बोट का स्पीड के साथ करंट का स्पीड ऐड हो जा रहा है, लेकिन अपस्ट्रीम में डिफरेंस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बोट का स्पीड के साथ करंट का स्ट्रीम। तो यहाँ पर डाउन अपस्ट्रीम में वेलोसिटी कितना होगा, अपस्ट्रीम में हो जाएगा, बोट का स्पीड है 13 और करंट का स्ट्रीम है -4 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। ये आपका अपस्ट्रीम में उसका वेलोसिटी निकल गया। तो बोल रहा है कि इन व्हाट टाइम कैन द बोट कैन कवर 68 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। तो हम लोग जानते हैं अगर s इक्वल्स टू वी हुआ, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम हो गया, तो हम लोग को टाइम निकालना है, तो टाइम हो जाएगा s बाई वी, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो डिस्टेंस है 68 किलोमीटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी हो गया 9 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। तो 9 से अगर 68 को दिया, 7 63 5, तो क्या हो जा रहा है, आवर में तो आ रहा है 7 आवर आ जा रहा है ना, 7 आवर। फिर ये हो गया मैंने 7 होल 5/9, ये आवर में है, तो 7 आवर तो है ये। तो इसको अगर हम 5/9 इंटू आवर को 60 मिनट में कर दें तो लगभग हो जाएगा 3 3 9 320, 100 हो जाएगा ये। तो 100 से अगर हम 3 से दे देते तो 9 3 3 9, वही चलता रहेगा, मतलब कि 7 आवर 33 मिनट ये होगा। तो हम लोगों का आंसर होगा ऑप्शन बी, ये होगा इसका आंसर।